मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें छोटी छोटी खुशियां भी तो मेरा प्रेम ही लेकर आ रहा है तुम्हारे लिए। तो तुम उन छोटी खुशियों में क्यों नहीं खुश रहते हो? तुम यह क्यों सोचते हो कि महादेव, मैंने बहुत परिश्रम की थी, उसके बदले मुझे यह मिलना चाहिए था, आपने मुझे बस यह दिया है। उस बस में भी तो तुम्हारा महादेव का प्रेम है। उस बस में भी मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह दिखा रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो अपने जीवन के छोटी से छोटी चीज में खुश रहूं। अगर मैं तुमसे आज यह कहूँ कि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, पर तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा, तो तुम तब भी तो रोगे। तो जो सब कुछ तुम्हारे पास आज है, तुम उसके लिए खुश रहो, उसके लिए मेरा धन्यवाद प्रकट करो। तुम्हारा जीवन तुम्हारे पास है, उसके लिए मेरा धन्यवाद प्रकट करो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं इस पूरी दुनिया से लड़कर तुम्हारे हर शत्रु के खिलाफ तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। और तुम अपने अतीत की बीती बातों पर रो रहे हो। जो गुजर गया है उसको पकड़कर बैठे हो, उस पर रोते जा रहे हो। मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, पर रोने से तुम उस बात को, उन चीजों को बदल नहीं सकते हो। इसलिए उन्हें भूल जाओ, उन चीजों को वहीं छोड़ दो, उन लोगों पर छोटे दो जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है। मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें जो दे रहा हूँ, मैं तुम्हें जो अपना प्रेम दे रहा हूँ, प्रतिदिन बस उस पर ध्यान दो और उसके लिए मेरा धन्यवाद प्रकट करो। मेरे प्रेम का मूल मत लगा ओ कि महादेव मुझे इतना कुछ चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। जब वक्त आएगा मैं तुम्हें तुम्हारा खुशियों से वंचित नहीं रखूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें आज सब कुछ चाहिए, मैं तुम्हारा भविष्य देख रहा हूँ, तुम्हें छोटे समय की खुशी चाहिए। मैं अपने बच्चे के लिए लंबे रास्ते का सुकून देख रहा, तो मुझे मेरे हिसाब से चीजें करने दो, बस मुझ पर यकीन रखो। तुम कोई भी संदेश देखते हो, मेरे लिए हुए संकेत देखते हो, तो तुम 2 मिनट बाद उन सारी बातों को भूलकर फिर उसी अतीत के गम में खो जाते हो। तुम्हें यह लगता है कि इन बातों से मेरा क्या ही बदल जाएगा। यह ब्रह्मांड जो मुझे इतने सारे साइन दे रहा है, इन बातों से क्या बदल रहा है? मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है। पर मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड तभी संकेत देता है जब उसको तुम्हारा भविष्य दिख रहा होता है और उन संकेतों से वह बताना चाहता है। यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत खुश है, तो तुम भी खुश रहना शुरू करो। इसलिए वह संकेत तुम्हें मिलते हैं, पर तुम तो उन संकेतों को छोड़कर अतीत में खोए हुए हो। महादेव का मुझे प्रेम नहीं चाहिए, महादेव मुझे खुशियाँ नहीं चाहिए, महादेव मेरा जीवन खत्म कर दो, महादेव यह कर दो, महादेव वो कर दो। पर महादेव जो दे रहे हैं वह तुम्हें नहीं चाहिए। यह पूरा ब्रह्मांड जो तुम्हें देने के लिए तैयार बैठा है, जो तुम्हारा भविष्य देखकर खुशी से झू रहा है, तुम लगातार उस चीज को नकार रहे हो। तो क्या तुम यह सही कर रहे हो? मेरे बच्चे, क्या तुम अपना स्वास्थ्य खराब करके, अपनी चीजों को खराब करके अपने साथ और अपने महादेव के साथ सही कर रहे हो? मैं तुम्हें जो दे रहा हूँ उसको खुले दिल से अपना, मेरे संकेतों को, मेरे संदेशों को ध्यान से सुनो। कुछ भी बिना मतलब के, बिना बात के नहीं होता है। संसार में हर चीज के होने के पीछे एक कारण होता है। वो तुम्हें कुछ दिख रहा है तो उसको नजरअंदाज मत करो, उस बात पर ध्यान दो। अगर तुम्हें किसी बात का मतलब नहीं पता है, कि सीधा इनका मतलब नहीं पता है, उसके बारे में पता लगा और फिर उन्हें छोटी खुशियों में खुश रहो कि एक दिन मेरा भविष्य आएगा, एक दिन वह दिन आएगा जिसके लिए मैंने जन्म लिया है। वह दिन आएगा जब मैं चमकाऊंगा एक तारे की तरह। मैं बहुत थका हूँ, बहुत रोया हूँ, बहुत हूँ। मेरे महादेव ने सब कुछ देखा है, वह अपना मोह नहीं मोड़ दे सकता मुझसे, वह मेरी खुशियाँ मुझसे नहीं छीन सकता है। वो खुशियाँ मुझे देंगे। तो यह बोलना बंद कर दो कि महादेव मुझे खुशियाँ नहीं चाहिए, महादेव मुझे यह नहीं चाहिए, महादेव मुझे वह नहीं चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा पुराना शत्रु है जो आपके आसपास रहकर आपके लिए बहुत बड़ी साजिश रचना चाह रहा है। जी हाँ मेरे बच्चे, आपको अपना साजिश का शिकार बनाना चाहता है। आपके ऊपर बहुत ही गलत दृष्टि है। जी हाँ मेरे बच्चे, आप मेरा एक अनमोल संतान हो।
और मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ भी गलत हो। तो मेरे प्रिय बच्चे, उस शत्रु से जुड़ी सब बातें आज मैं आपको इस संदेश में बताकर जाऊं। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस संदेश को अंत तक सुनकर जाना और बीच से छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरे बच्चे आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज आपको उस शत्रु के विषय में यह संदेश प्राप्त है जो शत्रु केवल और केवल आपको दुखी व हानि पहुंचाना चाहते हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, उस शत्रु का उद्देश्य केवल आपको निराश, उदास, अब दुखी देखना है। जी हाँ मेरे बच्चे, आप बहुत समय से यह आभास भी कर रहे थे कि जैसे आपको कुछ नकारात्मक ऊर्जा अपने साथ महसूस हो रहा है। तो मेरे प्रिय बच्चे, वह सब उसी शत्रु का आभास था। मेरे यह बच्चे, अगर आज आपको अपने जीवन से जुड़ा मेरा यह संकेत रूपी संदेश आज आपको प्राप्त हुआ है, तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, आप एक बहुत ही सीधे सच्ची मनुष्य हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, आप कभी भी किसी भी प्रकार से किसी भी मनुष्य या शत्रु का कुछ गलत नहीं चाहते। आप हमेशा अपने से जुड़े और अपने आसपास के मनुष्यों का भला ही चाहते हो, उन सभी को खुश देखना चाहते हो। जी हाँ मेरे बच्चे, आपकी अंतरात्मा बहुत ही पवित्र विचारों वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, आप कभी भी किसी के मन में अपने प्रति क्रोध, घृणा नहीं रखते। यही आपकी बात एक विशेष रूप से मुझे अच्छा लगता है और यही विचारों के कारण आप एक विशेष महत्वपूर्ण व्यक्ति व मेरे प्रिय बच्चे, उस महिला से जुड़ी वे सब बातें आज आपको इसी संदेश में प्राप्त होने वाला है। वह शत्रु आपके लिए कुछ कर रहा है, वह आपके ऊपर अपनी कुछ बुरी शक्तियां का प्रभाव डाल रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हैं और अपने सभी प्रकार की इच्छाओं की प्राप्ति चाहते हो, अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाएं को पूर्ण करके अपने परिजनों के जीवन खुशी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय बच्चे, उन सब के लिए आज आपको मेरा इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरा भाग्यशाली 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। ऐसा करने से मेरे प्यारे बच्चे, मुझे आपकी स्वीकृति प्रदान हो जाएगी। मेरे बच्चे, आपके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संकेत रूपी संदेश में आपको अपने इस चैनल के माध्यम से प्रदान कर आता रहूंगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे हैं, मेरा कही सभी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो और समझो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ उस शत्रु से। मेरे बच्चे, वह आपको पूर्ण रूप से, जी हाँ मेरे बच्चे, उसकी दृष्टि आपके लिए जरा भी सही नहीं है। वह शत्रु आपको दुखी देखना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, उस शत्रु ने आपके खिलाफ एक बुरा षड्यंत्र रच रखा है। मेरे प्रिय बच्चे, उस षड्यंत्र के कारण वह आपको अपनी ओर आकर्षित भी कर है। वह आपको अपनी सुंदरता का एक कारण बनाकर आपको शिकार करना चाहता है। उसका उद्देश्य केवल और केवल क्या है, वह मैंने आज आपको इस संदेश में बता दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले आपको उसी शत्रु से सावधान हो जाना है और उस महिला से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर देना है। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले आपको अपने मित्र गण में, रिश्तेदारों में से उस शत्रु की पहचान करना है। कौन महिला है जो आपको अपन तरफ आकर्षित कर रहे हैं? वह आपको अपनी सुंदरता का एक कारण बनाकर आपको शिकार करना चाहती हैं। उसका उद्देश्य केवल और केवल क्या है, वह मैंने आज आपको इस संदेश में बता दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले आपको उस महिला से सावधान हो जाना है और उस महिला से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि मेरे बच्चे, वह महिला आपके ऊपर कुछ बुरी शक्ति का भी उपयोग कर रही है। मेरे बच्चे, आपको जरा भी चिंता में घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं मैं आपके साथ हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपकी अच्छी खासी जीवन पर कुछ बुरा प्रभाव पड़े, तभी मैं आपको इस संदेश के माध्यम से सावधान कर रहा हूँ। तो मेरे प्रिय बच्चे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में सदैव खुश रहेंगे।
आज मैं आपको कुछ इस प्रकार का आशीष के रूप में आशीर्वाद देता हूँ कि आपको अपने जीवन में सभी प्रकार की सफलताओं की प्राप्ति होगा और आप अपने जीवन में सदैव खुश रहेंगे। यह मेरा आपके साथ आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर पूर्ण रूप से मेरा आशीर्वाद पाना चाहते हैं, वह अपने जीवन को खुशी खुशी सुख के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से निसंदेह हो तो मेरा इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ मेरा भाग्यशाली 888 लिखकर मुझे अपनी यहाँ की स्वीकृति प्रदान करा देना। जी हाँ मेरे बच्चे, अगले 3 दिन में निश्चित ही तुम्हें सफलता प्राप्त होगा। अब तो खुश हो जाओ मेरे बच्चे, तुम्हारा जिंदगी अगले 3 दिनों में चमत्कारी रूप परिवर्तन से भरने वाला है। तुम्हारा यहाँ वहाँ भटकने का समय समाप्त होने का समय प्रारंभ हो चुका है। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारा तकदीर को केवल 3 दिन में पलटने के लिए काफी है, परंतु मेरी कही गई बातों पर विशेष ध्यान देना और ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि आधा अधूरी बात सुनकर तुम केवल आधा ही ज्ञान ले पाओगे, जो किसी काम का नहीं होगा। मेरे बच्चे ध्यान दो, तुम्हें खुशियां प्राप्त होने से पहले कुछ तैयारियां कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो तब तुम्हें आने वाला खुशियों का स्वागत करना आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम जो मेरी इतना पूजा पाठ करते हो और जो मुझे प्रसाद चढ़ाते हो, उससे मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न। आज संध्या काल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जला हो, उसी समय तुम्हारे मन में सबसे पहली जो विचारधारा आएगी, उसको तुम अपने मन ही मन उस विचारधारा विचरण करना है। बार बार उस पर अपने ध्यान को एकाग्र हो कर लगा ना होगा, क्योंकि मन में आया हुआ विचार कोई साधारण विचार नहीं है, बल्कि एक ऐसी शुरुआत है जो आपको जीवन में किसी शुभ कार्य का प्रारंभ होने जा रहा है। इसलिए इसी विचार को आपको बार बार मन ही मन दोहराना है और अपने मन में इस बात को स्थापित करना है कि तुम यह कार्य कर चुके हो। तुम्हें दिन में जब भी थोड़ा सा समय मिले, तुम्हें उसे विचार को याद करते रहना है। बार बार तुम्हें स्मरण करते रहना है कि तुम उस कार्य को कर चुके हो। उसको होते हुए खुली आंखों से साक्षात देखने की कोशिश करना है। मेरे बच्चे, यह सब लगातार 3 दिन तक करना होगा। सोने के कुछ समय पहले याद करना होगा और जागने के पश्चात तुम्हें याद करना होगा। लगातार 3 दिन ऐसा करने के पश्चात तुम्हारे अंदर एक ऐसी अलौकिक शक्ति विद्यमान हो जाएगा, तब वह कार्य को करने के लिए पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देगा, क्योंकि तुम्हारी आकर्षण शक्ति इस कार्य के लिए बढ़ चुकी होगी और बढ़ते ही वह कार्य पूर्ण होने के लिए तुम्हारे सभी मार्ग खुल जाएंगे और खुशियां तुम्हारी कदम चूमें। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम बहुत तनाव में हो, तुम बहुत रो रहे हो और बार बार चीख चीख कर मुझसे मदद की गुहार कर रहे हो। तुम बहुत रो रहे हो मेरे बच्चे और तुम्हारा मन बहुत विचलित है। तुम बार मुझसे यही कह रहे हो कि महादेव अब मेरी मदद कर दो, वरना यह जीवन खत्म कर दो। मुझे अपने पास बुलाना, मुझे संसार में नहीं रहना है, मुझे इस संसार में नहीं रहना महादेव, जहाँ पर मुझे कोई नहीं समझता है। मैं अपनी मेहनत का खाना चाहता हूँ, अपने मेहनत से सब कुछ पाना चाहता हूँ। लोगों को तो उस मेहनत से भी दिक्कत है, मैं उनके हक का नहीं खा रहा महादेव। मैं किसी से कुछ नहीं छीन रहा हूँ, किसी से कुछ नहीं मांग रहा हूँ। मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, कभी किसी को बुरा नहीं बोलता, वह बस अपना कर्म करता हूँ और अपने कर्म की अपने फल, अपने परिश्रम का फल मांग रहा हूँ आपसे। बस यह लोग तो मुझे उसमें भी खुश नहीं रहने देना चाहते हैं। यह लोग मुझे मेरे सपनों को पूरा नहीं करने दे रहे हैं महादेव, और अब मुझसे यह सब नहीं देखा जा रहा है। आप मेरे महादेव हैं। मैंने आपको अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार किया, पर आप अपने बच्चे को रोता हुआ देख रहे हैं और वह सब हंस रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप मेरा परीक्षा लेते जा रहा है और ना जाने कितने वर्षों से मैं अपने दिल को यह दिलासा देकर परीक्षा दे रहा हूँ कि मेरे महादेव एक दिन मुझे फल देंगे, पर अब मैं थक गया हूँ, अब मैं थक गया हूँ। यह परीक्षाएं दे देकर थक गया हूँ। लोगों के षड्यंत्र देख देख कर मेरे अपने ही मुझे आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते हैं।
जिनको मैंने अपना संसार दे दिया, जिनको मैं अपना संसार मान बैठा, वो लोग ही मुझे नीचे खींच रहे हैं। वो लोग ही मुझे प्रतिदिन प्रताड़ित करते हैं, रोते हैं। वह मुझे एक वक्त का खाना तक सुकून से नहीं खाने देते, तब भी मैं मेहनत करता रहा इतने वर्षों से। तब भी मैं उठकर यह सोचता रहा कि एक दिन मेरे महादेव आएंगे, एक दिन मेरा महादेव मुझे मेरे परिश्रम का फल देंगे। मेरे एक छोटे से छोटे काम के यह मुझे बाकियों से 100 गुना ज्यादा परिश्रम करना पड़ा। तो आप मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप मुझे किस ओर लेकर जा रहे हैं। मुझे पता है तुम बहुत रो रहे हो मेरे बच्चे, तुम्हारे गुहार सुन रहा हूँ मैं, सब देख रहा हूँ। बस ऐसे टूटो मत, बहुत जल्द ही मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शुभ समाचार देने वाला हूँ। तुम्हारा वहाँ इच्छा, तुम्हारे यह कष्ट जो बहुत लंबे अरसे से चले आ रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में एक संतुलन होगा। तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जब तुम मन से ठीक होते थे तब तुम्हारा शरीर साथ नहीं देता था, तुम्हारे दिमाग में अलग अलग बातें चलता था, तुम बहुत विचलित रहते थे। पर अब वह सब कुछ खत्म होने वाला है। तुम्हारे शत्रु बहुत चाल चल रहे हैं, पर हमेशा एक बात याद रखना, जिसके सिर पर मेरा हाथ हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वह जो षड्यंत्र तुम्हारे खिलाफ रच रहे थे, तुम मुझसे यही पूछते हो ना कि अगर आप मेरे महादेव हो तो आप यह ऐसा होने ही क्यों दे रहे हो। वह मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, वह मुझे मार रहे हैं, वह मुझे गालियां दे रहे हैं, वह क्या कुछ नहीं कर रहे हैं मेरे खिलाफ। आप यह सब कुछ शनि ही क्यों दे रहे हो मेरे बच्चे। मैं तो उनके पाप का घड़ा भरने का इंतजार कर रहा था, और अब उनके ऊपर जो लाठी चलेगी उसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते हो। उनको उनके कर्मों का, उनके पापों का जो फल मिलेगा उसका अंदाजा तुम्हें नहीं है। पर उनको क्या फल मिलेगा यह तुम्हारे विचार करने की बात ही नहीं है। तुम्हारे बहुत परीक्षाएं ले ली मैंने, अब तुम अपने महादेव का प्रेम देखोगे। अब मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारे साथ बहुत धोखाधड़ी हुई, पैसे से लेकर तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहा। तुम्हारे परिवार में भी कोई है जिसका स्वास्थ्य बहुत लंबे अरसे से खराब है, उसका स्वास्थ्य भी ठीक करूंगा मैं। अब तुम्हारे सुकून के दिन शुरू हुए मेरे बच्चे, और वह लोग जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, जो तुम्हारे कार्य में बाधाएं डाल रहे हैं, वह सब भी धीरे धीरे करके खत्म होंगे। तुम्हारे उन शत्रुओं का मनोबल टूटेगा। अब मैं उनको दंड दूंगा और तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल दूंगा। बस थोड़ा समय और है। जैसे तुमने इतने लंबे अरसे से इंतजार किया है, इतने लंबे अरसे अपने महादेव पर यकीन रखो, थोड़ा और कर लो, क्योंकि मैंने जो तुम्हारे लिए सोच रखा था मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा सरल व्यवहार और कर्तव्य निष्ठा को देखकर मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। इसीलिए जो आध्यात्मिक कार्य काफी समय से होना था, वह कुछ दिनों में होने वाला है। जैसा जैसा तुम सोच रहे थे, जो चाह रहे थे, अब तुम्हें मिलेगा। सब्र का फल मीठा होता है। कुछ संग किए थे तुमने बहुत दिनों पहले, उसके पीछे कई परीक्षण भी किए थे। यदि यह सत्य है तो यस लिखकर अपनी पुष्टि दे। तुम अपने आसपास आध्यात्मिक अवसरों की बहुलता को अनुभव करोगे। शीघ्र ही तुम्हें एक सुखद यात्रा का अवसर मिलेगा, जो तुम्हारी आंतरिक उन्नति के लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा। कितने सुंदर हैं तुम्हारा नेत्र जो यह देखने का प्रयास करते हैं कि तुम अपने भविष्य में और कितने अधिक सफल होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, जिन सफलता की प्रतीक्षा तुम ना जाने कितने वर्षों में लगे हुए थे, वह बदलाव तुम अपने जीवन में होता हुआ स्वयं से देखोगे। आज के इस दिव्य संदेश को अपने महादेव जी का शुक्रिया अदा करने के यह अवश्य ही लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, अपार खुशियां, अपार धन संपत्ति अचानक से तुम प्राप्त कर लोगे। जिस लक्ष्य को तुमने चुना है स्वयं के लिए, वह है लक्ष्य उत्तर है और अद्भुत तरीके से तुम प्राप्त करने वाले हो। दिव्या खुशियों को तेजी से आकर्षित करने के लिए अंक 444 लिखे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर धैर्य है, तुम्हारा हृदय बहुत शांत है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए तुम जीवन के समस्त जिम्मेदारियों को तो निभा रहे हो,
परंतु फिर भी अपने भीतर मान के एक डोर को जोड़कर रखे हो, इसीलिए तुम प्रसन्न रहते हो। पुष्टि करने के लिए हाँ अवश्य ही लिखें मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा उदय उस समय समय पर पूरा होता रहता है। अपने कर्तव्य को निर्वाहन करो, जिस उद्देश्य से तुम्हें बनाया गया है उस उद्देश्य को क्षण भर के लिए भी मत भूलना। तुम कभी भी किसी को भी अकेला महसूस नहीं होने देते हो, तुम कभी भी किसी को छोड़कर नहीं जाते हो, तुम कभी भी किसी के साथ छल नहीं करते हो, किसी को भी धोखा नहीं देती हो, इसीलिए कभी भी तुम्हारे साथ कोई भी छल या धोखा नहीं होगा। इस बात पर विश्वास रखो और निश्चित रहो। यदि तुम्हें अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। जैसे ही आप वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदा के लिए बना रहे। मेरे बच्चे, तुम ईश्वर पर विश्वास करते हो, तुम बहुत सुंदर हो और कितना सुंदर है, जिसे खुशियों की प्रतीक्षा तुम कितने दिनों से कर रहे थे, जिसे बदलाव को तुम अपने जीवन में होते हुए देखना चाह रहे थे, वह परीक्षा पुण्य हुई, वह बदलाव अब मुमकिन हो रहा है। 888 भाग्यशाली अंक अब लिखे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जिस लक्ष्य को तुमने चुना है अपने जीवन के लिए, वह अद्भुत तरीके से अब तुम प्राप्त करोगे। वही मार्ग अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जा रहा है। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए जो भी अपने महादेव जी के ब्रह्मांड की शक्तियों से खुद को जोड़ लेते हैं, महादेव जी उसे बहुत अधिक प्रसन्न कर देते हैं, क्योंकि तुम्हारा मूल्य उद्देश्य उनके साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन जो करना होता है, तुम उस क्षण अपने जीवन को भूल जाते हो और अध्यात्म से जुड़ जाते हो, सव्य को सौंप देते हो। अपनी डोर महादेव जी की शक्तियों पर विश्वास रखो। मैं जानता हूँ तुम्हारे ऊपर पारिवारिक कर्तव्य भी हैं, जिसने तुम मुक्त नहीं हो सकते और ना होना चाहते हो। उसके साथ साथ तुम उन्हें कार्यों को भी महसूस भी करते हो, अपने जीवन में आकर्षित करने का प्रयास करते हो, उन खुशियों को जिन खुशियों को तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। यदि वे चमत्कार के लिए तैयार हो तो हाँ यस लिखकर अवश्य ही पुष्टि करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जो तुम्हारा मार्ग रुकेगी, परंतु तुम्हारा ही यह प्रयास है जो उस सामने से हटाने के लिए मजबूर कर देगा। तुम मुस्कुराते हो, तुम्हारा हृदय बहुत साफ है, तुम सुंदर हो, इसीलिए तुम विजय होगे। मेरे बच्चे, तुम अब सफल, स्वस्थ और खुशहाल बढ़ने की राह पर चल पड़े हो। अब तुम रुकोगे नहीं, खुशियां तुम्हारे पास आ जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें नए वित्तीय अवसर प्रदान करने जा रहा हूं जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की होगी। मैं सर्वशक्तिमान हूं, हर चीज का निर्वहन मैं ही तो करता हूं, मैं ही शुरू से लेकर अंत तक तुम्हारे साथ हूं और साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में आई हर एक नकारात्मक ऊर्जा को तुमसे दूर कर रहा हूं। तुम्हारी स्थिति बेहतरीन के लिए एक चमत्कारी मोड़ लेने जा रहा है। जो हो रहा है वह तुम्हारी सुंदर भविष्य के लिए बेहतरीन होगा। तुम एक सितारों की तरह अपने जीवन में चमकने वाले हो। मेरे बच्चे, मुझ पर भरोसा रखो। बच्चे, मुझ पर भरोसा रखो और समझो कि मैं तुम्हारी ओर से उन चमत्कारों और सफलता के लिए काम कर रही हूँ जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। आज तुम जिन भी समस्या का सामना कर रहे हो वह मुझ पर हावी नहीं हो सकता है, और मैं जानता हूँ कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कोई भी बाधा, कोई भी मुश्किल तुम्हारे लिए बड़ी नहीं हो सकती है। मेरी नजर तुम पर है और तुम्हें वहाँ आशीर्वाद देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ जिसके तुम हकदार हो। मेरे बच्चे, मैं ही आकाश हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चंद्र हूँ, मैं रोशनी का महादेव जी हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें कैसा डर है, कैसा भय है। कठिन समय में मैं तुम्हारा सही मार्गदर्शक करता हूँ। जल्द ही तुम अपने जीवन में आश्चर्यजनक चीजें घटित होते हुए देखोगे। तुम्हारे लिए कुछ दिव्य आ रहा है, या तुम्हारे लिए सपनों की नौकरी, खुशहाल जीवन या भी हो सकता है। अगले 15 दिनों के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यह महान बदलाव का समय होगा। तुम चमत्कार और आशीर्वाद को जल्द ही महसूस करोगे।
मेरे प्रिय बच्चे, स्वयं को हमेशा खुश रखो क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हारा जीवन परिपक्व हो रहा है और तुम भाग्य और सौभाग्य का अनुभव करना शुरू कर दोगे। मैं देख रहा हूँ तुम किसी चिंता और तनाव में अभी हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे इस चिंता और तनाव को डोट शांतिपूर्वक नींद में बदलने के लिए मैं आ रहा हूँ। तुम्हें रचने वाला, तुम्हें लिखने वाला और तुम्हारी प्रत्येक व्यास में प्राण वायु बनकर तुम्हारे रक्त कोशिकाओं में बहने वाला मैं ही तो हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो यस लेकर पुष्टि करें। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तुम उस स्तर पर पहुंच जाओगे जहां पहुंचने के लिए लोग पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, फिर भी उस स्थान को नहीं पाते हैं। जो भी तुमसे जुड़े वह स्वयं को भाग्यशाली समझने लगेगा, क्योंकि तुम्हारे आसपास रहने वाले लोग तुम्हारी ऊर्जा से लाभ उठाएंगे। तुम्हारा और दिव्य हो जाएगा। आने वाली खुशियों का संकेत तुम नहीं समझ रहे हो, लेकिन तुम्हें जल्दी ही प्राप्त होंगे। दिव्य संकेत प्रकृति में खुले शुद्ध हवा को तुम महसूस कर पा रहे होंगे। एक बार महसूस करके तो देखो, खुशियां तुम्हारे और तेजी से बरस रहा है। तुम्हारे सभी कार्य पूरे होने को हैं, जो पूरे नहीं हो रहे थे। मैं आने वाले आवश्यक, आज तुम जिन भी समस्या का सामना कर रहे हो वह मुझ पर हावी नहीं हो सकते हैं। और मैं जानता हूँ कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कोई भी बाधा, कोई भी मुश्किल तुम्हारे लिए बड़ी नहीं हो सकता है। मेरे बच्चे, वीडियो तो तुम देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। महादेव जी अपने लिए नहीं बोल रहे, वह तुम्हारे लिए कह रहे हैं, ताकि महादेव जी का संदेश आपको रोज प्राप्त होता रहे हैं। मेरे बच्चे, अब तुम अपना ध्यान रखना, तुम्हारी महादेव अब जा रहे हैं और तुम्हें अगला संदेश देने जल्दी आएंगे। तब तक तुम मेरी कही हुई बातों का पालन करते रहना, अपने जीवन को और भी अच्छा करो। मैं तुम्हारी रक्षा सदैव करूंगा। अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।